नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जी मनी के नाम से जाने जाने वाले एक सुडोनिमस NFT एंटरप्रेन्योर ने गोंडियल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर कोलैटरल के रूप में अपने प्राइज्ड एपंक #8219 का उपयोग करके टोकनाइज $US में 180 डेज लोन के रूप में $1 मिलियन बोरो किए हैं। इन्वेस्टर के अनुसार ये पहली बार है कि इस तरह के लोन को सुरक्षित करने के लिए हाई वैल्यू सिंगल एसेट का उपयोग किया गया है। लोन न केवल एपंक #8219 के वैल्यू का एक टेस्टमेंट है, बल्कि फाइनेंशियल और आर्ट सेक्टर में NFTs की बढ़ती वैल्यू और इन्फ्लुएंस को भी रेखांकित करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनिस्वैप फाउंडेशन ने घोषणा की है कि उन्होंने इथेरियम पर अपकमिंग डंकन अपग्रेड के बाद प्रोटोकॉल के V4 के लॉन्च के लिए एक तारीख निर्धारित की है। एक्स पर एक पोस्ट पर फाउंडेशन ने एक रोड मैप साझा किया, जिसमें नए रोल आउट के लिए उनकी योजना शामिल है। ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस समय वे कोड फ्रीज फेज में हैं, जहां वे कोड कंप्लीशन, टेस्टिंग, गैस ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स और पेरिफेरी को फाइनलाइज करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद यूनिस्वैप फाउंडेशन टीम V4 के कोड की जांच करने के लिए ऑडिट फर्म्स और एक कम्युनिटी ऑडिट कॉन्टेस्ट पर भरोसा करेगी। टीम का मानना है कि यूनिस्वैप V4 को इथेरियम पर अब तक डिप्लॉय किया गया सबसे सख्ती से ऑडिट किया गया कोड होना चाहिए। इसके साथ ही जैसे ही टीम फाइनल एडजस्टमेंट्स करेगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को टेस्टनेट पर डिप्लॉय किया जाएगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। अपने राइवल नेटवर्क सोलाना को चुनौती देते हुए लेयर 1 ब्लॉकचेन एप्टोज ने वेब3 स्मार्टफोन के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ब्लॉकचेन तकनीक के सुविधा के लिए एक नई पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। एक हालिया घोषणा के अनुसार एप्टोज फाउंडेशन ने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका की डेवलपिंग इकोनॉमीज में वेब3 एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक किफायती कीमत वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए जंबो टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की है। एप्टोज फाउंडेशन की लेटेस्ट पार्टनरशिप में केंद्र में जंबो फोन है, जो कि सोलाना की सागा का राइवल है। स्मार्टफोन के साथ एप्टोज का लक्ष्य जंबो ऐप के माध्यम से नए यूजर्स को वेब3 में शामिल करना है। एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, गेमिंग और अन्य वेब3 वर्टिकल्स पर कस्टमाइजेबल फीचर्स और एजुकेशनल कंटेंट के एक सूट के साथ आता है। जंबो फोन कीमत के मामले में सोलाना सागा को प्रतिद्वंदी करता है, ये देखते हुए कि बाद में $599 पर छूट देने से पहले इससे पहले $1000 पर लॉन्च किया गया था। सागा के दूसरे स्मार्टफोन लाइन को वर्तमान में $500 की कीमत पर प्री ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीटकाय और नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन NBA ऑल स्टार वीकेंड से पहले अपना मेटावर्स एक्सपीरियंस लॉन्च कर रहे हैं। फैंस के लिए उनकी फेवरेट NBA टीम्स और प्लेयर्स के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स एक्सपीरियंस का निर्माण करने के लिए लॉस एंजलिस बेस्ड मीटकाय ने NBPA के एक इनोवेशन पार्टनर थिंक 450 के साथ हाथ मिलाया है। आज से गेस्ट्स NBA प्लेयर्स मर्चेंडाइज और अधिक तक एक्सक्लूसिव एक्सेस प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल और डेस्कटॉप डिवाइसेस पर मीटकाय के मेटावर्स प्लेटफॉर्म के साथ बनाए गए वर्चुअल स्पेस में प्रवेश कर सकते हैं। अपकमिंग NBPA मेटावर्स का मुख्य आकर्षण द ब्रदरहुड दिल्ली का एक डिजिटल रिक्रिएशन है, जो पहले इन पर्सन फैन पॉपअप शॉप था, जिसने कि लास वेगस में थॉमस एंड मैक सेंटर पर कब्जा कर लिया था। मीटकाय के मेटावर्स प्लेटफॉर्म और AI एनेबल्ड डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए इस इंस्पायर्ड स्टोर में प्लेयर एंडोर्स ब्रांड्स और एक्सक्लूसिव प्लेयर इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज की एक वॉल भी होगी। अटेंडीज अपने मोबाइल डिवाइसेस या वेब ब्राउजर्स के माध्यम से इमर्सिव रिटेल एक्सपीरियंस का पता लगा सकते हैं। NBPA मेंबर्स द्वारा एंडोर्स्ड और रिस्पेक्टेड ब्रांड से खरीद के लिए अवेलेबल मर्चेंडाइज की डिजिटल रेप्लिका तक पहुंच सकते हैं। ओवर टू यू रोशनी। RW3 वेंचर्स ने RW3 वेंचर्स फंड 1LP के लिए $60 मिलियन जुटाए। टीम के अनुसार फंड अर्ली स्टेज ब्लॉकचेन और वेब3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट करेगा। उन टीम्स पर जोर दिया जाएगा जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज और साइजेबल एड्रेसेबल मार्केट्स के साथ बिजनेस मॉडल्स को डिस्टर्ब करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना चाहती है। इस राउंड का नेतृत्व द रैप्टर ग्रुप और मुबदला कैपिटल द्वारा किया गया, जो अबू धाबी में हेडक्वार्टर्स वाली ग्लोबल सोवरेन इन्वेस्टर्स मुबदला इन्वेस्टमेंट कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली एसेट मैनेजमेंट सब्सिडरी कंपनी है। RW3 का नेतृत्व पीट नाजरियन और जो ब्रुजेसी द्वारा किया जाता है, जो डिजिटल एसेट स्पेस में दो वेल नोन फिगर्स है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें
या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।